हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए हमें दे रखा है एक बिल्डिंग की हाइट। ठीक है भाई, ये मान लो बिल्डिंग हो गई। ठीक है, और कोई पॉइंट ले लिया हमने ग्राउंड पे, ये वाला। ठीक है, ये होगी बिल्डिंग, इसकी हाइट दे दी 20 मीटर। इस बिल्डिंग के ऊपर जो है ना कोई टावर फिक्स कर दिया। ठीक है, तो उस टावर का जो ये वाला एंगल है ना, यहाँ से ये तो हो गया 45 डिग्री, और ऊपर वाला सिंपल सी बात है बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाता हमारा 60 डिग्री। हमें ये वाली हाइट निकालनी है, ये टावर की यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के नाम दे लो भाई, ए बी सी। ठीक है ना, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी, और ए डी को हमने मान लिया एक्स मीटर। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, ट्रायंगल थोड़ी सी बेटे डी में डी बन जाती है, देख लेना उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, हमें गिवन क्या क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमें दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, एंगल हमें दे रखा है भाई ए सी बी, ये हमें दे दिया 45 डिग्री, और एक एंगल दे रखा है हमें डी सी बी, ये हमें दे दिया 60 डिग्री। लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये हमने मान लिया एक्स मीटर। चलिए भी करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें हम क्या बेस निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, बेस को हम y मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, टेंजेंट 45 डिग्री सॉरी। ए बी कितना हमारा 20, बी सी हमारा हमने मान लिया y, और टेंजेंट हमारा होता है 45 डिग्री 1, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है भाई, y आ गया। अब ये वाली मान के कर लेंगे हम, इन ट्रायंगल डी बी सी। ठीक है भाई, डी बी सी में क्या होगा, डी बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। डी बी क्या है हमारा 20 प्लस एक्स, और बी सी हमारा कितना आया था अभी निकाला है, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हो गया, बस एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20√3, और यहाँ से x इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20, उधर लेके गए माइनस, तो x इज इक्वल टू 20 कॉमन आ गया, अंदर बच गया हमारा इधर √3 और इधर -1, इतने मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब लिख देना, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर कितनी आ गई भाई हमारी, 20 इंटू √3 - 1 मीटर। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 8th क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो देखिए सेम बनेगा। ठीक है, हम बना लेते हैं पहले हमारी ट्रायंगल, कुछ इस तरह का है भाई। ठीक है, इनके नाम दे लो, ए बी
सी और इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ डी। यहाँ स्टैचू है ये वाला, ठीक है, और इसकी हाइट हमें दे दी 1.6 मीटर। बिल्डिंग की यानी जो मैं पेडेस्टल दे रखा है, ठीक है, उसमें बिल्डिंग था, इसमें पेडेस्टल है, ये हमने मान लिया एक्स, बेस को हमने मान लिया वाई। ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। देखिए 1.6 मीटर टाल स्टैचू ये वाला हो गया, हाइट ऑफ पेडेस्टल हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है, हाइट ऑफ स्टैचू 1.6 मीटर, एंगल हमारा डी सी बी 60 डिग्री, ए सी बी 45 डिग्री। लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल ये हमने मान ली एक्स मीटर, ठीक है। बेस हमने मान लिया वाई मीटर। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट होता है और एंगल दे रखा 45 डिग्री। ए बी एक्स बी सी वाई, ये 1, यहाँ से x इज इक्वल टू वाई आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब दूसरे वाली ट्रायंगल में कौन सी, डी बी सी, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारा टेंजेंट और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। डी बी कितना है 1.6 प्लस में x, बी सी हमारा y, ये हो गया √3। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.6 प्लस x इज इक्वल टू √3y। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो y को रिप्लेस कर दो, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ हमें दे रखा है x इज इक्वल टू वाई, चेंज कर दो भाई y को, 1.6 प्लस x इज इक्वल टू √3x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को उधर ले जाएंगे, 1.6 इज इक्वल टू √3x माइनस x, ठीक है। अब इधर x कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा √3 माइनस 1, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1.6 बाय में √3 माइनस 1, ठीक है भाई। इतना ही करके छोड़ देना, इसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे हमारा आंसर हाइट ऑफ पेडेस्टल, यह आ गई 1.6 बाय में √3 माइनस 1 मीटर। इससे आगे भी इसको सोल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी में अगर आंसर मैच कराना चाहते हो तो इसको रैशनलाइजेशन कर देना, ठीक है। चलो कर ही देते हैं भाई इसको। रैशनलाइजेशन कैसे, 1.6 बाय में √3 माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई साइन चेंज कर दो और उसी से डिवाइड, उसी से मल्टीप्लाई, अंदर हो गया 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया भाई हमारा 1.6 इंटू √3 माइनस 1, और बाय में हमारा आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। पेन ख़त्म हो गया भाई, तो भाई पेन हो गया है चेंज, और इसी के साथ क्वेश्चन हो गया शुरू। तो ये √3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 3, और ये हो गया -1, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो 1.6 इंटू √3 माइनस 1, और बाय में होगा 2। अब ये हो जाएगा 0.8, 2 से काटेंगे तो इंटू में √3 माइनस 1। तो ये होता है रैशनलाइजेशन। आपको आंसर एनसीईआरटी में कुछ ऐसा मिल सकता है, नहीं तो यहाँ तक करके छोड़ देना, कोई आपके क्वेश्चन को आंसर को गलत नहीं बताएगा। और दोस्तों फिर से वही बात है, आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। इतना तो कर ही सकते हो यार, ठीक है। थैंक यू।